मार्कंडेय पूछ रहा है, गुरुदेव चरण स्पर्श धर्म क्या होता है गुरुदेव? अगर धर्म व्यक्तिगत होता है तो पाप करने वाले, अपराध करने वाले भी अपने स्थान पर तो सही है, तो फिर अच्छे और बुरे में क्या अंतर रह गया? फिर ऐसी परिस्थिति में धर्म की क्या परिभाषा होगी? हे ज्ञान के सागर, कृपया इस तथ्य को समझाने की असीम कृपा करें। अरे धर्म क्या है? धर्म जीवन के नियम है, कमांडेंट्स ऑफ लाइफ। ऋषि मुनियों ने जीवन को गहराई से समझा। जीवन का मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता, जीवन का मतलब जब से हम जन्म लिए और जब तक जीवित रहेंगे तब तक का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, उसको भी समझा। क्योंकि जीवन तो एक यात्रा है, यह शरीर तो उसकी एकमात्र बीच की छोटी सी कड़ी है। तो जिन लोगों ने जीवन को समझा, प्रकृति में जीवन कैसे संचालित होता है उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, उसकी व्याख्या की, वो है धर्म। जिस तरह प्रकृति के नियमों को समझना विज्ञान है, शरीर के नियम को समझना क्या है? शरीर के नियम को समझना बायोलॉजी, पदार्थ के नियम को समझना फिजिक्स, और पदार्थ में एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया से मिलने को समझना क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया, केमिस्ट्री हो गया। ये सब प्रकृति के नियम है ना। उसी तरह से जीवन के नियम को समझने की जो ख्वाहिश करते हैं, कोशिश करते हैं, और ये नियम, ये निष्कर्ष क्या है? ये धर्म कहलाता है। धर्म व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। सभी जगह आप पाप और अपराध करेंगे अपने आप लागू हो जाएंगे। अगर जीवन के नियमों का और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आप सही नहीं है। आप प्रकृति के नियम को मत मानिए। सर्दी के दिनों में कपड़ा खोलकर अच्छे से नदी में 2 घंटा नहाइए। जितनी देर तक आपकी जीवनी शक्ति साथ देगी तब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और जहाँ जीवनी शक्ति कमजोर पड़ेगी खट से आप बीमार पड़ जाएंगे। आप मानिए या ना मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंड लगेगी और बीमार पड़ेंगे आप। प्रकृति के नियम आप पर लागू होंगे, उसी तरह से जीवन के नियम भी लागू होंगे। जब तक पुण्य का बल है तब तक आप कुछ भी करते रहिए। जिस दिन पुण्य का बल खत्म हुआ, पाप बल बढ़ा, फिर कानून अपना काम करेगा। कानून के प्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ, 2 जज साहब हैं और 1 APO साहब है। ये लोग कौन है जानते हैं? प्रकृति का संविधान है ना, कर्मफल विधान, तो प्रकृति के प्रतिनिधि हैं ये लोग। जैसा आप कर्म करते हैं उस हिसाब से संविधान की व्याख्या के जो है, संविधान के अनुसार आपको बरी करेंगे या सजा देंगे। कानून के ज्ञाता लोग बैठे हैं, प्रकृति के प्रतिनिधि लोग बैठे हैं आज। चलिए, अगर प्रकृति का कानून लागू नहीं होता तो क्या होता? तो अब तक रावण खटिया बिछाए हंस रहा होता, हा कर रहा होता? नहीं, आप प्रकृति का सहयोग कर रहे हैं, आप ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन कर रहे हैं तो स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति के नियम का विरोध करके कब तक आप स्वस्थ रह सकते? यही जीवन के नियम है। अगर आप जीवन को स्वीकारते हैं, सहजते हैं, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाए, प्रकृति में अपने प्रयोजन को आप पूरा कर पाएंगे। अगर आप नहीं स्वीकारते हैं तो लुढ़क पुढ़क कर मरमुरा जाएंगे। तो धर्म की परिभाषा है जीवन के नियम, जिसे आप स्वयं समझिए और नियम को अनुभव करिए। अगर आप न्यूटन के नियम को नहीं मानेंगे तो क्या सेब ऊपर चला जाएगा? आज जो हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है वो भी न्यूटन के नियम से ही न उड़ रहा है। तो धर्म है प्रकृति के नियम, प्रकृति के अनुसार जीवन जीना। हाँ, गोस्वामी जी के शब्दों में दूसरे को पीड़ा देना धर्म है और दूसरे की सहायता करना धर्म है। दूसरे को पीड़ा मत दीजिए, दूसरे की सेवा करिए, ये धर्म है।